ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, क्या दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश में कोई पार्टी ऐसी भी है जिसके प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना गुनाह माना जाता है? क्या कोई पार्टी ऐसी भी है जिसकी सरकार के खिलाफ बोलना देशद्रोह माना जाता है? तो क्या कोई पार्टी ऐसी भी है जिसकी सरकार डंडे के दम पर, ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, इनकम टैक्स के दम पर अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाती है? जी हाँ, भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसकी छवि आज की तारीख में यही बनी हुई है। अब तक तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते थे, सोशल एक्टिविस्ट आरोप लगाते थे, जाबाज, स्वाभिमान और ईमानदार पत्रकार आरोप लगाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के मंचों ने भी ये आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी का आरोप इतनी आसानी से, इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ट्विटर के जो पूर्व सीईओ हैं जैक डोर्सी, उन्होंने आरोप लगाया है जब देश में किसान आंदोलन चल रहा था तो मोदी सरकार ने उन पर दबाव बनाया। जो ट्विटर जो खाते थे, जो जिनके ट्विटर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, मोदी सरकार की आलोचना कर रहे थे, उन ट्विटर खातों को निलंबित करने की धमकी केंद्र सरकार ने दी थी और सरकार की बात ना मानने पर उनके जो अधिकारी हैं ट्विटर के, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके घर पर छापामारी की धमकी केंद्र सरकार ने दी थी। आप समझ सकते हैं कि किसान आंदोलन को किस तरह से दबाने का प्रयास किया गया था, किसान आंदोलन को किस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया गया था, या जो लोग किसान आंदोलन में थे, जो किसान आंदोलन को बढ़ावा दे रहे थे, उनको डिमोलाइज करने के लिए, उनको दबाने के लिए क्या क्या प्रयास चल रहे थे। या समझ सकते हैं आप कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो माफ़ी मांगी थी देश से और जो नए कृषि कानून वापस लिए थे, किन परिस्थितियों में लिए थे। आप लोग समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और कुश्ती फेडरेशन के निवर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर यौन शोषण का जो आरोप जिन महिला पहलवानों ने लगाया है, वो किन परिस्थितियों से गुजर रही होंगी, उन पर कितना दबाव होगा, उन पर किस तरह की छापेमारी का दबाव बन रहा होगा। और जो महिला पहलवान जो नाबालिग हैं, उनका जो बयान बदला गया है, वो किस दबाव में बदला गया होगा। यदि सोशल मीडिया के मंचों पर इतना अंकुश है तो आप समझ लीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन पर भी दबाव होगा। ये देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन पर भी दबाव है। और फेसबुक पर तो अक्सर देखा जाता है, यदि आपने केंद्र सरकार के खिलाफ कोई पोस्ट की या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि पोस्ट की तो फेसबुक पर आपका खाता बंद कर दिया जाता है। यदि इतना दबाव है देश में, यदि इतनी जो है तानाशाही है देश में, यदि सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को इस तरह दबाया जाता है, तो जो लोग इमरजेंसी को काला अध्याय बोलते हैं, तो क्या उन लोगों ने इस समय अघोषित इमरजेंसी देश में नहीं लगा रखी है? क्या इन लोगों ने, इन पर जो आवाज़ उठाई जाती है, इन सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठती है, क्या ये लोग उन तंत्रों का इस्तेमाल करके, जो तंत्र संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, क्या उन तंत्रों का इस्तेमाल उस आवाज़ को दबाने के लिए नहीं उठाया जा रहा है? यदि आप मीडिया की आप बात करेंगे तो चाहे कोई चैनल हो, चाहे अखबार हो, यह देखने में मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति उन अखबारों में काम कर रही है, उन चैनलों में काम कर रही है। और कितने चैनल, कितने अखबार तो ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ही किसी नेता को संपादक बना के बैठा दिया गया है। संपादक का नाम किसी और का हो, लेकिन नीतियां भारतीय जनता पार्टी की चलती है। और यहाँ तक बातें सामने आती हैं कि खबरें कौन सी चलेंगी, किस तरह चलेंगी, क्या क्या दिखाया जाएगा, क्या क्या छापा जाएगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार निर्धारित करती है। यदि इस तरह का दबाव, यदि इस तरह का माहौल देश में है, तो आप समझ लीजिए कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, जो देश के जो जिम्मेदार लोग आरोप लगा रहे हैं, उनकी बातें कहीं काफ़ी हद तक सही साबित हो रही हैं।
और ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि देश में क्या इस तानाशाही का, इस अराजकता का, इस जो लोकतंत्र को जो डंडे के दम पर जो है ख़त्म किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या इसका पुरजोर विरोध नहीं हो रहा है? विरोध तो हो रहा है, लेकिन आप ये भी समझ लीजिए इस समय जो देश में माहौल बना है, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा के जंतर मंतर पर बैठे और आज प्रदर्शन कर रहे हैं, या अभी आप दौरा है 21 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है, तो ये माना जा रहा है कि ये जो दौरा प्रधानमंत्री जी का है ये विवादित दौरा होने वाला है। अमेरिका में एक बड़ा विरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है, और जो BBC डॉक्यूमेंट्री है जो गोधरा कांड पर बनी है और जो गुजरात पर बनी है, भले देश में बैन हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले वो BBC डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में दिखाई जा रही है, और इससे पहले राहुल गांधी ने वहाँ पर एक माहौल बना दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि देश में भले ही इतना विरोध ना हो रहा हो, लेकिन अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विरोध का सामना करना पड़ेगा। या जैसे मैंने पहले भी बोला है, यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी प्रधानमंत्री की अमेरिका दौरे से पहले नहीं होती है तो एक बड़े विरोध का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में करना पड़ सकता है, क्योंकि 22 जून को अमेरिका संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है। और ब्रजभूषण शरण सिंह वाला मामला, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों वाला मामला है, वो वहाँ के सांसद उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के सांसदों पर आप ईडी का जोर नहीं डाल सकते, आप इनकम टैक्स का जोर नहीं डाल सकते, आप CBI का जोर नहीं डाल सकते। कि अब देखना ये है कि केंद्र सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं डंडे के दम पर, उसके खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए वो आरोप कहाँ तक सही साबित होते हैं, और आगे विपक्ष का क्या रवैया होता है। जैसे ये जग डोरसी वाले मामले को विपक्ष ने बहुत तूल दिया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके आलोचना की है, अरविंद केजरीवाल ने भी जिस तरह से केंद्र सरकार ने ट्विटर को धमकी दी उसकी आलोचना की है। और इस मामले में एक बात और देखनी पड़ेगी, जग डोरसी ने भारत के साथ में एक जो दूसरे देश का नाम लिया है वो टर्की का लिया है। टर्की में राजतंत्र है, तो क्या देश में प्रधानमंत्री जी इस लोकतंत्र में राजतंत्र घुसेड़ना चाहते हैं या राजतंत्र की तरह देश को चलाना चाहते हैं? क्योंकि यह देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के बजाय राजतंत्र में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है, राजतंत्र की बात ज़्यादा करती है। आज़ादी की लड़ाई में जिन क्रांतिकारियों ने सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिया उनकी बातें ज़्यादा करती है। राजतंत्र में जो राजा हुए हैं, चाहे राम हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप हुए हैं, शिवाजी हुए हैं, उनकी बातें ज़्यादा करती है। तो क्या ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी देश को राजतंत्र की तरह चलाना चाहती है, या ये कहा जाए कि जो देश आज़ाद, प्रधानमंत्री जी को ये भी समझना चाहिए कि यदि आज वो प्रधानमंत्री हैं तो आज़ादी की वजह से हैं, लोकतंत्र की वजह से हैं, और यदि इस तरह से लोकतंत्र में डंडे के बल पर आवाज़ को दबाया जाएगा तो विरोध तो होगा। अब देखना ये विरोध किस हद तक जाता है और केंद्र सरकार की आगे क्या रणनीति होती है, किस तरह के आरोप लगते हैं, या ट्विटर वाला जो मामला जैक डोरसी ने आरोप लगाया है ये कहाँ तक तूल पकड़ता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।